welcome back to my YouTube channel. So today we will do chapter 6, Natural Vegetation and Wildlife of Geography class 7th. Okay, so let's start with chapter. Salima was excited about the summer camp she was attending. She had gone to visit Manali in Himachal Pradesh along with her classmates. She recalled how surprised she was to see the changes in the landform and natural vegetation as the bus climbed higher and higher. ओके सो जो सलीमा है वो बहुत एक्साइटेड है अपने समर कैंप के लिए. शी वॉज वेरी एक्साइटेड जो वो अटेंड कर रही थी. ओके तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ मनाली विज़िट कर रही थी जो हिमाचल प्रदेश में है. ओके और वो बहुत सरप्राइज हो रही थी जैसे जैसे बस आगे बढ़ रही थी तो वो लैंडफॉर्म नेचुरल वेजिटेशन में जो चेंजेस आए हैं वो देख रही थी. तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो रही थी जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे. मतलब वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गई ये क्या है इतना ज़्यादा. ओके बहुत चेंजेस हो गए हैं. सबको पता है कि बहुत ज़्यादा ही चेंजेस हो गए हैं तो इसलिए वो सरप्राइज हो रही थी बिकॉज वो काफ़ी बहुत दिनों बाद जा रही थी. The deep jungles of the foothills comprising sal and teak slowly disappeared. She could see tall trees with thin pointed leaves and cone-shaped canopies on the mountain slopes. She learned that those were coniferous trees. She noticed blooms of bright flowers on tall trees. These were the rhododendrons. From Manali, as she was traveling up to Rohtang Pass, she saw that the land was covered with short grass and snow in some places. Okay. तो वो जो एकदम डीप डीप जंगल्स होते हैं तो वहाँ फुट हिल्स होते हैं तो वो स्लोली स्लोली डिसअपियर्ड हो रहे थे. मतलब कम हो गए थे बहुत ही ज़्यादा. तो उसने बहुत बड़े बड़े ट्रीज़ देखे जिनकी जो लीव्स थी वो बहुत थिन पॉइंटेड थी और कोन शेप्ड कैनोपीज जो होती हैं माउंटेन स्लोप्स के ऊपर वो भी देखी उसने. कि उसने ये सीखा कि ये जो ट्रीज़ हैं जो अभी उसने देखे हैं वो कॉनिफेरस ट्रीज़ हैं. और उसने नोटिस किया कि जो बड़े बड़े पेड़ थे उस पे ब्राइट फ्लावर्स की ब्लूम्स थे. मतलब ब्राइट ब्राइट फ्लावर्स थे. ओके और वो थे rhododendrons. ओके फ्रॉम मनाली मतलब मनाली से जैसे जैसे वो ट्रैवल कर रही थी और वो रोहतांग पास पहुंच रही थी तो वो उसने लैंड देखा. मतलब उसके जो बीच का रास्ता था उसमें उसने क्या देखा वो जो लैंड है वो देखा. छोटी 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 ग्रास से कवर था वो लैंड और कहीं जगह स्नो मीन्स बर्फ थी कुछ जगहों पे. ओके ओके सो हम देखते हैं कि लेट्स डू में हमें क्या करने को मिला है इस बार मीन्स इस चैप्टर में. Now, can you tell why Salima saw changes in the natural vegetation as she climbed higher and higher? तो वो पूछ रहे हैं कि आप बता सकते हैं कि सलीमा ने क्यों वाई मतलब क्यों चेंजेस उसे लगा कि ये चेंजेस नेचुरल वेजिटेशन में क्यों हैं. जब वो बढ़ती गई आगे उसकी बस जो है जो मनाली जा रही थी वो आगे चलती गई तो उसे रास्ते में सब दिखा. तो वो इसलिए लगा क्योंकि वो काफ़ी साल बाद जा रही थी तो उससे बहुत सारे चेंजेस लगे. बिकॉज आजकल क्या होता है हम ट्रीज़ बड़े बड़े ट्रीज़ काट देते हैं बिल्डिंग्स बना देते हैं उन ट्रीज़ को काट के और बहुत ही पोल्यूशन होता है इन चीज़ों से और ऑक्सीजन हमें नहीं मिलती है. वी आर नॉट सेइंग कि ट्रीज़ मत वो करो ट्रीज़ काट के बिल्डिंग्स मत बनाओ. लेकिन ट्रीज़ काटने क्यों हैं इतने. एक चीज समझ आता है दो समझ आते हैं. लॉट्स ऑफ ट्रीज आर कटिंग इन दीज डेज और वो कोई भी अच्छी बात नहीं है. बिकॉज अगर एक भी ट्री नहीं रहेगा तो हाउ कैन वी ब्रीथ. वी कांट ब्रीथ. तो इसलिए हमें स्पेशली अपने बर्थडे पे एक ट्री लगाना चाहिए
This is a request by my side. Now, second question. What types of vegetation did she see in the Himalayas, starting with the foothills and going to the higher altitudes? उसने देखा बहुत बड़ी बड़ी ट्रीज देखी, उसने टॉल टॉल और शॉर्ट शॉर्ट ग्रासेस देखी लैंड पे, जिस थोड़ी बहुत स्नो भी थी, और वहाँ माउंटेन्स पे कैनोपीज भी देखी, कोन वाली जो कैनोपीज होती है ऊपर वो भी देखी. तो ऐसे उसने देखा. ओके, so now let's start with another paragraph. From Salima's observation, we surmise that there is a close relationship between height of land and the character of vegetations. तो ये लोग कह रहे हैं कि सलीमा की जो ऑब्जर्वेशन है उससे हम देख सकते हैं कि कितना क्लोज रिलेशनशिप है हाइट के, मतलब लैंड की हाइट और वेजिटेशन के करेक्टर के बीच में. With the change in the height, the climate changes, and that changes natural vegetation. The growth of vegetation depends on temperature and moisture. It also depends on the factors like slope and thickness of soil. Okay, so वो क्या कह रहा है, वो कहना चाह रही है कि जो हाइट में चेंज है, क्लाइमेट चेंजेस की जो हाइट में चेंज है. तो अब हम कभी आपने ये देखा है कि हम ये बोल रहे हैं क्लाइमेट ऑफ फरीदाबाद, क्लाइमेट ऑफ हरियाणा, क्लाइमेट ऑफ दिल्ली, कभी भी देखा है ऐसे बोलते हो? हम बोलते हैं वेदर ऑफ फरीदाबाद, वेदर ऑफ दिल्ली, वेदर ऑफ दिस स्टेट और दिस सिटी, वेदर ऑफ दिस. ओके, क्लाइमेट हम हमारी जो 4 डायरेक्शंस होती हैं हम उसके लिए यूज करते हैं, लाइक साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट. लाइक क्लाइमेट ऑफ साउथ इज हॉट, क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ जो कि मीडियम में होता है, ना कि ज़्यादा वहाँ गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंडी होती है. सो नाउ वी आर लिविंग इन नॉर्थ. हम साउथ में नहीं रहते, हम नॉर्थ में रहते हैं. हम नॉर्थ इंडियंस हैं, हम साउथ इंडियंस नहीं हैं. कुछ लोग हैं जो साउथ में रहते हैं, जो साउथ इंडियंस हैं, लेकिन मैं साउथ इंडियन नहीं हूँ, आई एम एन नॉर्थ इंडियन. ओके, सो लेट्स रीड फर्दर. और अभी इसमें से थोड़ा सा और भी बता रखा है कि जैसे जो ग्रोथ है वेजिटेशन की वो है ना, वो टेम्परेचर और मॉइस्चर पे डिपेंड करती है, और वो स्लोप और जो ऑयल की तो सॉइल की थिकनेस होती है उस पर भी डिपेंड करती है. अगर ये चीज़ें अच्छी होंगी तो वेजिटेशन और अच्छी होगी. ये चीज़ क्या जो वो है अमाउंट लो होगा या फिर ये अच्छा नहीं हो रहा होगा तो ये अच्छी नहीं होंगी. ओके, सो अभी मैंने आपको वो ट्री के बारे में पढ़ाया था, रोडोडेंड्रॉन. सो यही है, ये देख सकते हैं फ्लावर. इट इज़ टू ब्यूटिफुल. लेट्स रीड फर्दर. The type and thickness of natural vegetation varies place to place because of variation in these factors. Natural vegetation is generally classified into 3 broad categories as follows. Okay, so they are saying that जो थिकनेस और टाइप है नेचुरल वेजिटेशन का प्लेस टू प्लेस वही वेरी करता है, क्योंकि जो वेरिएशन है इस वजह से, क्योंकि जो इन फैक्टर्स में वेरिएशन है इसी वजह से हमें सब देखना पड़ता है कि प्लेस टू प्लेस कौन सी वेजिटेशन हो रही है, कौन सी हमें करनी चाहिए, कहाँ मतलब सॉइल में जहाँ थिकनेस है तो वहाँ हमें ऐसी वेजिटेशन करनी चाहिए, जहाँ सॉइल इतना अच्छा नहीं है कुछ चीज़ें वहाँ होती हैं. दैट्स इट. और जो नेचुरल वेजिटेशन है वो 3 कैटेगरीज में क्लासिफाइड है. फॉरेस्ट which grow where temperature and rainfall are plentiful to support a tree cover. Depending upon these factors, dense and open forests are grown. Which grow where temperature and rainfall plentiful to support a tree cover. जहाँ अच्छा टेम्परेचर होता है और
प्लेंटीफुल एकदम अच्छी रेनफॉल भी होती है, वहाँ ट्री तो अच्छा ही होगा ना। अब आपने ट्री लगाया है, उसको अच्छे से रेन भी मिल रही है, सनलाइट भी मिल रही है, वहाँ टेम्परेचर भी अच्छा है, तो उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, ऑफ कोर्स अच्छी होगी। तो इन्हीं फैक्टर्स पे ही डिपेंड करता है कि, और ये सब जो है वो डेंस और ओपन फॉरेस्ट जो होते हैं ये सब वही होता है, अच्छा टेम्परेचर मीन्स रेनफॉल, सनलाइट, लाइक दिस। ग्रासलैंड्स which grow in the region of moderate rain, ये वो चीज़ें हैं जो मॉडरेट रेन होती है ना, ठीक ठाक वाली रेन, तब ये ग्रो होते हैं। श्रब्स, थॉर्नी श्रब्स एंड स्क्रब्स ग्रो इन ड्राई रीजन। ओके, सो दे आर सेइंग जो थॉर्नी श्रब्स हैं जो डेजर्ट में होते हैं, ड्राई रीजन इज इक्वल टू डेजर्ट, लाइक हाँ ये सब चीज़ें होती है राजस्थान में। ओके, जैसे कैक्टस, थॉर्नी श्रब, कैक्टस हो गया, बहुत से ट्रीज होते हैं वहाँ पर, जो मीन्स ऐसे बहुत से ट्रीज होते हैं, बहुत से प्लांट्स होते हैं जो सिर्फ ड्राई रीजन में ही ग्रो कर सकते हैं। वी कैन सी इन फिग 6.2 दीज आर दी थॉर्नी श्रब्स जो कि हमें डेजर्ट में मिलती है। ओके, नाउ वी रीड दिस। Salima was sharing her experience of Himalayan trip with her father. Her father visited various places in the world. He told Salima about his observations of the variety of natural vegetation in different parts of different continents. He mentioned about coniferous forest in the subpolar regions, thorny bushes in the desert, thick tropical hardwood forest in the humid regions and many more. तो सलीमा जो है वो अपना हिमालयन ट्रिप का एक्सपीरियंस अपने फादर के साथ शेयर कर रही है। तो उसने, उसके जो फादर हैं उन्होंने बहुत सारी प्लेसेस जो है वो विज़िट कर रखी है वर्ल्ड की। तो उन्होंने सलीमा को बताया कि ही टोल्ड सलीमा, उन्होंने सलीमा को बताया उनकी ऑब्जर्वेशंस के बारे में और वैरायटी ऑफ, मतलब उनके ऑब्जर्वेशन क्या है वेजिटेशन की वैरायटीज़ के बारे में, अलग अलग पार्ट्स के हैं ऑफ अलग अलग, मतलब डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। अब जो उसके फादर है सलीमा के, उन्होंने बताया कि जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं वो होते हैं सब पोलर रीजन्स में, थॉर्नी बशेस होती है डेजर्ट में, आई टोल्ड यू, थिक ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट वो होते हैं ह्यूमिड रीजन्स में, जैसे ह्यूमिड मौसम में तो हल्की हल्की सी रेन होती है तो वो चिपचिपा सा मौसम होता है, और भी बहुत कुछ बताया उसके फादर ने। Vegetation which one can see while moving from the equator to no. Salima realized the Himalayas have almost all variety of vegetation which one can see while moving from the equator to the polar region. तो सलीमा को रियलाइज़ हुआ कि जो हिमालयस है उसकी सारी जो वेजिटेशन की वैरायटी है वो हम पोलर रीजन के पास जाते जाते हैं, और इक्वेटर से चल के मीन्स इक्वेटर से शुरू होकर पोलर रीजन्स में जाते जाते जो होता है वही देख सकेंगे हिमालय वगैरह का। ओके, the changes in the type of natural vegetation occur mainly because of the changes of climatic condition. Let us get to know the different types of natural vegetation in the world with their characteristic features and wildlife inhabiting there. Okay, so what she is saying that कि जो और भी मतलब चेंजेस है नेचुरल वेजिटेशन में जो ऑकर होते हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से, तो हम वो डिफरेंट टाइप्स की जो होती है वेजिटेशन होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो विद देयर करेक्टरिस्टिक फीचर्स, मतलब बहुत सारे फीचर्स होते हैं, और वाइल्ड लाइफ इनहैबिटिंग होती है, तो वहाँ हम ये सब पढ़ेंगे। ओके, सो इन द नेक्स्ट पार्ट I'll
read and explain forest. That's it for today. Thank you.